हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और अभी क्लास चल रही है इंग्लिश की, इंग्लिश ग्रामर की। और इंग्लिश ग्रामर में अभी रेगुलर बेसिस पे मैं क्लास ले रही हूँ इंग्लिश ओलंपियाड के लिए। तो जो लोग ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं वो तो इस क्लासेस को जरूर देखें, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी देख लें, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा पार्ट है हमारी स्टडी का, हमारी लर्निंग का, जो अभी से लेकर के हमारे फ्यूचर तक हमेशा काम आता है। खैर, आज का टॉपिक क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं। लास्ट क्लास मैंने सिनोनिम्स की ली थी, ओलंपियाड का वर्कशीट सॉल्व करवाया था। तो कुछ लोगों का मैसेज आया था, कुछ स्टूडेंट्स का, कि सिनोनिम्स की लिस्ट लर्न करवा दीजिए। तो मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों की लिस्ट रेडी की हुई है, और आपको मैं आज ये लर्न कराने वाली हूँ। तो प्लीज बिना स्किप किए क्लास को पूरी जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये लिस्ट अच्छे से लर्न हो जाए। नाउ, सिनोनिम्स क्या होते हैं? सेम मीनिंग के वर्ड्स को सिनोनिम्स कहते हैं। मतलब वर्ड अलग होता है लेकिन उसका मीनिंग सेम होता है। जैसे एबल, एबल मतलब होता है योग्य, और उसी को सिनोनिम्स उसका होता है कैपेबल। मतलब आप पढ़ाई करने के लिए एबल हो, आप पढ़ाई के लिए कैपेबल हो। इस तरह से याद करोगे तो याद रहेगा। आस्क मतलब होता है पूछना, और क्वेश्चन मतलब भी होता है प्रश्न। तो आस्क का क्या हुआ सिनोनिम? क्वेश्चन करना। ओके। स्ट्रेंज मतलब अजीब, तो ऑड भी जो होता है वो अजीब होता है। जैसे मैंने एक स्ट्रेंज चीज रोड पे देखी, मैंने एक ऑड चीज रोड पे देखी, तो दोनों क्या है? सेम है। बिग बहुत बड़ा, और ह्यूज बहुत बड़ा। बिग मॉल है हमारी सिटी में, एक ह्यूज मॉल है हमारी सिटी में। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। वर्ड को जब डेली बेसिस पे यूज करोगे ना, तो वो वर्ड का मतलब याद हो जाएगा। ब्लेंड, मम्मा आपकी मिक्सी में जब भी मसाले पीसती है तो उसको ब्लेंड करती है, यानी कि मिक्स करती है। तो ब्लेंड का मतलब क्या हो गया? सिनोनिम्स, मिक्स करना। ब्रेव, हीरोइक, जो ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं, यानी कि जिनकी हीरो वाली पर्सनालिटी होती है, तो ब्रेव यानी कि हीरोइक। क्राई, आप क्यों क्राई कर रहे हो? आप रो रहे हो? आर यू क्राइंग? यानी वीप, WEEP, वीप मतलब रोना। तो क्राई का क्या है सिनोनिम? वीप। डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है मेरे लिए इंग्लिश सिनोनिम्स को लर्न करना, यानी डिफिकल्ट है, बहुत हार्ड है मेरे लिए इंग्लिश सिनोनिम्स को लर्न करना। तो डिफिकल्ट का सिनोनिम क्या है? हार्ड। डिसाइड, डिसाइड का मतलब मैंने ये निश्चय किया है। और चूज, मैंने इसे चुना है या निश्चय किया है। तो डिसाइड का सिनोनिम क्या है? चूज करना। तुमने ओलंपियाड में पार्ट लेना डिसाइड किया, तुमने ओलंपियाड को चूज किया है। एंड मतलब कोई चीज खत्म हो जाना, और फिनिश मतलब कोई चीज खत्म हो जाना। पिक्चर एंड हो गई, पिक्चर फिनिश हो गई। फाइंड मतलब कुछ भी पाना, खोजना, और डिस्कवर का मतलब कोई भी चीज खोजना। तो हमने क्या किया यहाँ पे? कोई एक सेंटेंस आप सोचिए। मेरा कलर खो गया था, मेरी मम्मा ने उसे फाइंड किया, या मेरी मम्मा ने उसको डिस्कवर कर दिया। हैप्पी मतलब बहुत खुश, और जॉयस मतलब बहुत खुश। जब आप फन जोन जाते हो तो आप बहुत हैप्पी होते हो, और जब आप फन जोन जाते हो आप वहां बहुत जॉयस होते हो। देन गेट, कोई भी चीज पाना। कुरियर वाला आया था, मैंने पार्सल गेट, मुझे पार्सल मिला, रिसीव किया। बाय मतलब खरीदना, जब आप बाजार जाते हो तो सामान बाय करते हो, यानी कि परचेज करते हो, जो पैसा दे करके खरीदते हैं उसे परचेज बोलते हैं। जस्ट मतलब फेयर, जस्ट का मतलब क्या हो गया? फेयर। विश, मेरी ये तमन्ना है, यानी मेरी ये डिजायर है। जैसे आपकी विश है कि आपको रिजल्ट के बाद एक नई साइकिल मिल जाए, आपकी ये डिजायर है आपको नई साइकिल मिल जाए। लाफ मतलब हंसना। गीगल मतलब ठहाके लगाना। लिटिल मतलब थोड़ा, स्मॉल मतलब थोड़ा। लुक मतलब सी, देखना, तो उसका सिनोनिम क्या है? सी। नाउ आगे चलते हैं। स्केयर मतलब डर जाना। रात में लाइट जाती है तो आप स्केयर हो जाते हो, यानी एफ्रेड होगा या फ्राइटेंड हो जाएगा, इसका एफ्रेड भी होता है। अनईजी मतलब ये आसान नहीं है, तो रेस्टलेस है। तो अनईजी का क्या हुआ? रेस्टलेस। मिस्टेक गलती। एरर, कंप्यूटर में या आप काम कर रहे हैं आपसे मिस्टेक हो जाती है, यानी कि एरर हो जाता है। नीट साफ सुथरा, आपको घर को नीट रखना चाहिए, यानी कि टाइडी रखना चाहिए। इजी बहुत आसान है, मतलब सिनोनिम सिंपल है, बहुत सिंपल है। ड्राइंग करना इजी है, ड्राइंग करना सिंपल है। वन, वन मतलब जैसे ये वन पेंसिल पेन है, उसी तरह से सिंगल, ये सिंगल पेन है। पेज, शीट, कॉपी के पेज ओपन करिए या शीट ओपन करिए। पेयर, जब जोड़े में कोई चीज होती है उसको पेयर बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्यू भी। रिमूव हटा दो, डिलीट हटा दो। फाइल को रिमूव करिए या फाइल को डिलीट करिए, कंप्यूटर में बात एक ही होती है। रेस्पेक्ट आदर करना, ऑनर आदर।
तो हमें पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें पेरेंट्स की ऑनर रखनी चाहिए। वेल्दी, बहुत जिसके पास पैसा होता है उसे वेल्दी कहते हैं और उसे हम रिच भी कहते हैं। राइट, यू आर राइट, यू आर करेक्ट, तुम सही हो, तुम सही हो। रूल, नियम, लॉ, कानून। तो रूल का सिनोनिम क्या है? लॉ। शट, शट द डोर, क्लोज द डोर। तो शट का क्या है सिनोनिम? क्लोज। स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी क्लेवर। स्पीड, हैस्टन, गाड़ी की स्पीड, गाड़ी की हैस्टन। स्टिल, रुका हुआ, पानी क्या है? स्टिल है। साइलेंट, चुपचाप, हिल नहीं रहा है। स्टॉप, रुक जाओ। हॉल्ट, जैसे फ्लाइट की हॉल्ट होती है, यानी कि फ्लाइट जो है जब किसी स्टेशन पे बीच में रुकती है उसको बोलते हैं हॉल्ट, तो उसे स्टॉप भी बोलते हैं। वैल्यू, वैल्यू मतलब वर्थ। अब इन सिनोनिम्स का मतलब तो आपने समझ लिया कि सिनोनिम्स क्या होते हैं, सेम मीनिंग के साथ अदर वर्ड्स। जैसे गुड का होता है यू आर गुड, यू आर फाइन, यू आर वंडरफुल। उसी तरह से ये सारे सिनोनिम्स के मतलब भी मैंने बता दिए और उसका क्या सिनोनिम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज होता है वो मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं एंटोनिम्स पे। तो बच्चों एंटोनिम्स जो होता है ना वो जस्ट अपोजिट होता है। जब भी हम कोई चीज़ का अपोजिट किसी वर्ड का करते हैं तो दो मतलब क्या होता है, पुश का जैसे पुल, तो अपोजिट मीनिंग जिस भी वर्ड का होगा वो क्या होगा, उसका एंटोनिम्स होगा। लाइक एवब, एवब मतलब ऊपर, ओके, तो ऊपर का क्या होगा, बेलो, नीचे। कॉपी, बेड के एवब और बेलो, इस तरह से आप कर सकते हैं। ऐड मतलब किसी चीज़ को जोड़ना और सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस करना। ऑल मतलब टोटल और नन मतलब एक भी नहीं। ऑलवेज मतलब यू आर ऑलवेज राइट, यू नेवर राइट। ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं। बैक मतलब पीछे, तो फ्रंट मतलब आगे। बिफोर मतलब पहले और आफ्टर का मतलब बाद में, ओके। बिगन स्टार्ट करना किसी चीज को और एंड किसी चीज को खत्म करना। बिग बड़ा, स्मॉल छोटा। बिग बड़ा, स्मॉल छोटा। केयरफुल बहुत सावधान रहने वाला। केयरलेस जो बिल्कुल सावधान ना रहता हो। कोल्ड, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी। क्विक स्लो, बहुत क्विक मत काम करो, बहुत स्लो मत काम करो। तेज धीमा। डार्क जब लाइट जाती है तो डार्क हो जाता है, जब लाइट आ जाती है तो लाइट हो जाती है, रोशनी हो जाती है। ड्राई एकदम सूखा हुआ और वेट मतलब गीला। कपड़े ड्राई है और कपड़े वेट हैं। अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, अर्ली। लेट मतलब देर से। फर्स्ट नंबर 1 पे जो आता है फर्स्ट और नंबर लास्ट में जो आएगा वो लास्ट होता है। फॉरगेट मतलब भूल जाना किसी भी चीज़ को, आप सुबह ब्रश करना ही भूल गए। रिमेंबर मतलब याद रखना किसी चीज़ को। गिल्टी जो अपराधी होते हैं वो गिल्टी, उन्हें बोला जाता है गिल्टी। और जो इनोसेंट होते हैं उसका अपोजिट होता है इनोसेंट, जो कि अपराधी नहीं है। वाइल्ड जंगली, वाइल्ड मतलब जंगली, जंगली का अपोजिट क्या होगा, टेम। इसके बाद है हाई, हाई मतलब ऊंचा और लो मतलब नीचा। मोस्ट सबसे ज्यादा, लीस्ट मतलब सबसे कम। लेफ्ट एक डायरेक्शन है, राइट उसके जस्ट अपोजिट है। लेफ्ट और राइट जैसे गाड़ी चलती है। नॉर्थ का अपोजिट होगा साउथ डायरेक्शन। स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ करना। डोर ओपन करना, डोर क्लोज करना। ईस्ट का अपोजिट है वेस्ट, नॉर्थ का अपोजिट है साउथ। पुश डोर को पुश करना और उसका जस्ट अपोजिट है डोर को पुल करना। यू आर राइट, यू आर रॉन्ग, आप सही हो, आप गलत हो। हेलो, हेलो जब हम किसी से मिलते हैं तब बोलते हैं और जब हम जाने लगते हैं तो क्या बोलते हैं, गुड बाय। सेफ, आप घर में बहुत सेफ फील करते हो। अनसेफ, आप बाहर अकेले अनसेफ फील करते हो, सुरक्षित नहीं फील करते हो। सेम बिल्कुल सेम, एक एग्जैक्ट डिट्टो जो होता है। डिफरेंट अलग, जैसे 2 कलर सेम कलर के हों और डिफरेंट मतलब 2 अलग कलर। सिट बैठ जाओ। स्टैंड खड़े हो जाओ। स्वीट मीठा, सार तीखा। देयर मतलब जब कोई चीज पास होती है और हियर दूर होती है, और हियर मतलब जब कोई चीज पास होती है, वहां और यहां। ट्रू मतलब सही, फॉल्स का मतलब गलत। वाइड मतलब चौड़ा और नैरो मतलब संकरा। विन का मतलब होता है जीतना और उसका अपोजिट होगा एंटोनिम्स लूज करना, हारना। यंग का मतलब जो जवान है और ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा। विक्ट्री का मतलब होता है जीत और डिफीट का मतलब होता है
हारना। तो इस तरह से ये एंटोनिम की लिस्ट है। ओके, अब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में 5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स बताने हैं, 5 वर्ड के, जो आपको लगता है कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे उसके नीचे अपना नाम और अपनी क्लास जरूर लिखिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में आपका नाम जरूर मेंशन करूंगी जो सबसे अच्छे से मुझे वर्ड्स को बताएगा, जो अच्छे वर्ड सेलेक्ट करके बताएगा। अब आप चाहो तो मैं एक बार फास्ट रिवीजन करा देती हूँ, तो आप मेरे साथ ही रिवीजन कर लेना। एबल का सिनोनिम कैपेबल, आस्क क्वेश्चन, स्ट्रेंज ऑड, बिग ह्यूज, साथ में बोलिएगा तो याद हो जाएगा, ब्लेंड मिक्स, ब्रेव हेरोइक, क्राई वीप, डिफिकल्ट हार्ड, डिसाइड चूज, एंड finish, scare frighten, uneasy restless, mistake error, neat tidy, easy simple, one single, page sheet, pair due, remove, यहाँ देखिए आपको क्या नहीं याद रह सकता, पेयर याद नहीं रह सकता, remove delete, respect honor, find discover, happy joyous, get receive, buy purchase, just fear, wish desire, laugh giggle, little small, and look see। then इधर चलते हैं, respect honor, wealthy rich, right correct, rule law, shut close, स्मार्ट क्लेवर, स्पीड हैस्टेन, ये आपको हो सकता है याद ना रहे, तो ऐसा जो आपको लगता है कि आपको याद नहीं है उसको मार्क कर लीजिएगा। स्टिल साइलेंट, स्टॉप हॉल्ट, वैल्यू वर्थ। नाउ एंटोनिम्स, एबव बिलो, एड सब्सट्रैक्ट, ऑल नन, ऑलवेज नेवर, बैक फ्रंट, बिफोर आफ्टर, begin end, big small, careful careless, cold hot, most least, ये आप मार्क कर लीजिए, left right north south, on off, open close, east west, push pull, right wrong, hello goodbye, safe unsafe, quick slow, dark light, dry wet, early late, first last, forget remember, guilty innocent, इसको मार्क कर लीजिए, wild tame, ये भी मार्क कर लीजिए, high low, same different, sit stand, sweet sour, there here, true false, wide narrow, win lose, young old, victory defeat। तो ये लिस्ट हो गई अब सिनोनिम एंटोनिम की। अब आप अपनी लिस्ट भी मुझसे जरूर शेयर करिएगा और अपने नाम के साथ शेयर करिएगा। बाकी डेली की क्लासेस आपको देखनी होगी अगर, तो चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूं और आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूं।